हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देख के अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो हमें उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी तक आएगा और आने वाला भी था, जिसका एग्ज़ाम मई जून जुलाई तक होगा, जून में होगा जाके। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब वो नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। लेकिन देखिए, अब वो जो है दिसंबर से पहले अक्टूबर में ही आ गया और एग्ज़ाम उसका जनवरी में हो गया। तो सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि जो आइडिया, जो उम्मीद सभी साथी, सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स लगा रहे थे कि एग्ज़ाम हमारा होगा, तब तक हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आपकी उम्मीदों के विपरीत नोटिफिकेशन आ गया है। पदों की संख्या भी पहले की तुलना में कम हो गई है। एक उम्मीद थी कि पदों की संख्या 40 से 50 हज़ार के बीच में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पदों की संख्या 24,369 पे आकर रुक गई। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार जो है 2024 का चुनाव लेकर चल रही है। और एक विज्ञापन आपको अभी देखने को मिला है, और ये भर्ती आपकी जनवरी में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने दे दी है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, और मुझे लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी वो इसी साल 2023 में करवा के एक नया विज्ञापन भी जारी कर देंगे, एक नई भर्ती भी जारी कर देंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि पदों की संख्या इसी में और अधिक बढ़ा दी जाए, ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। पदों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, घटाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने जो भर्ती हम लोग 40 से 50 हज़ार के बीच लेकर चल रहे थे कि इतनी पदों की भर्ती आएगी, उसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। और सरकार बहुत जल्दी कर रही है। पूरा इसका हम विस्तृत सारी चीज़ें देख ले सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, शेड्यूल में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 महीने हैं आपके पास, ये नवंबर और दिसंबर। जनवरी में आपका पेपर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनवरी में पेपर आपका 1 जनवरी को होगा या 15 जनवरी के बाद होगा, लेकिन सीजीएल की कंडीशन देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आपका पेपर 1 जनवरी से भी हो सकता है। इसमें कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर जनवरी के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास पढ़ने के लिए केवल 2 ही महीने हैं, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो 2 महीने में आपको पढ़ने के बाद ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन भी करना है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं अब तैयारी करूंगा और छप्पर फाड़ के चलाऊंगा, तो भैया ऐसा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो बच्चे पहले से धुआंधार तैयारी में डटे हुए हैं, मैदान में उतर चुके हैं, तो आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो कि मैं बहुत जल्दी तैयारी कर लूँगा और ये सब कर डालूंगा। देखिए, वक्त 2 महीने का बहुत कम है, यूं ही कह लीजिए कि रिवीजन करने का ही समय है। ठीक है, तो परीक्षा पैटर्न आप समझिए, आवेदन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को समझिए। देखिए, आपके जो ऑनलाइन आवेदन है, 27 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति जारी की गई थी, और 27 अक्टूबर से ही आपके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जिस दिन विज्ञप्ति आए उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाए। एसएससी ने जीडी की विज्ञापन में बिल्कुल ऐसा ही किया है। जिस दिन से विज्ञापन आया उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी है वो 30 नवंबर रखी गई है। ठीक है, 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, और उसके 1 महीने बाद आपका पेपर है। यानी कि एग्ज़ाम डेट जो दी है इन्होंने, सीवीटी एग्ज़ाम डेट इन्होंने जो दे दी है वो जनवरी 2023 है। यानी कि 2023 के जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना निश्चित है, और बहुत ही स्पीड से चलेगी ये प्रक्रिया। बहुत कम समय में आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत ही कम समय में आपका फिजिकल होगा, पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और मुझे लगता है कि जुलाई तक या अगस्त तक आपको जो है ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि पिछले वाली जो भर्ती थी, उस भर्ती के बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजने के लिए बहुत जल्द लिस्ट जारी होने वाली है। ठीक है, अब इन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम तो इन्होंने जनवरी में करवा लिया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय भी बहुत ही कम दिया है। इससे पहले जो विज्ञापन आते थे उनमें 1.5 महीने का, कम से कम 1.5 महीने का 45 दिन का समय मिलता था, लेकिन इस बार जो समय है वो केवल विदिन 1 मंथ है, 2-3 दिन ऊपर है। ठीक है, 1 महीने का समय दिया आवेदन करने के लिए। दूसरी खास चीज़ ये है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार के करेक्शन करने की डेट अभी तक नहीं दी है। आगे आ जाए
बच्चा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जो ऑनलाइन करेक्शन करने की डेट है वो उन्होंने जारी नहीं की है। यानी कि आपको जो आवेदन करना है, जो फॉर्म भरना है, वो बहुत ही बारीकी के साथ बिल्कुल एकदम करेक्ट भरना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको कैफे वाले के ऊपर फार्म नहीं छोड़ना है, दुकान वाले के ऊपर फार्म नहीं छोड़ना है। आप ये कहें दुकान पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी, फार्म कितना भरा जाएगा जानते हैं? 1 करोड़ से कम फार्म नहीं भरा जाएगा। ऑल इंडिया का एग्जाम है, 24,000 पद हैं, फार्म की संख्या 1 करोड़ से कम नहीं होने वाली है। 70-80 लाख तो पहुंच जाए, बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। मैं कहता हूं 1 करोड़ प्लस हो जाए, ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। तो आप ये ना करें, दुकानों पे कैफे पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपने घर पे फार्म भरिए, सुरक्षित रहिए। और दुकान पे भी भरें तो सामने बैठ के एक एक चीज़ बारीकी से चेक करनी है, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सही भरना है। फाइट में वही रहता है जो राइट होता है। अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आप फाइट में वैसे ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब पदों की संख्या इन्होंने 24,369 पद दिए हुए हैं। इनमें से मेल के 21,579 यानी कि बॉयज़ के, और गर्ल्स के हैं 2,626 पद। एनसीबी में 164 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या होगी 24,369, ठीक है। तो इतने पदों पे आपको भर्ती करनी है, भर्ती होनी है। और मैं कहता हूं पदों की संख्या आपकी 30,000 प्लस तक जा सकती है। ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक विज्ञापन और आपके लिए जारी होने वाला है जो अगस्त या सितंबर में जारी होगा जाके, ठीक है। परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, इसे भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले, इससे पहले समझ लीजिए कि आपकी आयु सीमा में कितनी बड़ी छूट दी गई है, यानी कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आयु सीमा जो है 1/1/2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 1 जनवरी 2023 को अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हैं, 1 जनवरी 2023 को अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम इन्होंने दिया है 23 वर्ष। अब 23 वर्ष तो दिया है, पहले समझ लीजिए कि आयु सीमा में कितनी बड़ी छूट दी गई है। नॉर्मल कंडीशन में आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के अगर बीच हुआ है तो आप ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य हैं। लेकिन इन्होंने कोविड की वजह से इस एग्जाम में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। यानी कि जो एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है, आयु सीमा में जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही, इसके अलावा भी इन्होंने कोविड की वजह से 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको 3 वर्ष की छूट मिल रही है, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको 3 वर्ष की छूट मिल रही है एज रिलैक्सेशन में, तो कोविड की वजह से 3 वर्ष की छूट और मिल जाएगी। यानी कि ओवरऑल आपको 6 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही आप SC ST के कैंडिडेट हैं, यदि आपको एज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट मिल रही है तो 3 साल की कोविड की वजह से यानी कि 8 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 वर्ष की छूट है आपके लिए, 3 वर्ष कोविड की वजह से यानी कि 6 वर्ष की छूट आपके लिए मिलेगी। और जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन में कोई भी छूट नहीं मिलती है, लेकिन कोविड की वजह से उनको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि आप लोग समझ लीजिए इस कंडीशन के लिए, यदि आप अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट हैं और आपका जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 2 जनवरी, 1 जनवरी को छोड़ के इसके बाद 1997 में कभी भी आप पैदा हुए हैं, 1997 में, 98 में कभी भी आप पैदा हुए हैं, आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी कैंडिडेट 2 जनवरी 1994 के बाद कभी भी आप पैदा हुए हो, 1 जनवरी को छोड़ दीजिए बच्चा, बस केवल 2 जनवरी 1994 के बाद कभी भी आप पैदा हुए हैं तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही ST कैंडिडेट 2 जनवरी 1992 के बाद, अब इन्होंने तो देखिए 1992 वाला बच्चा 30 साल का हो जाएगा, अब वो SSC GD में 30 वर्ष तक का कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, इसमें 30 वर्ष तक का कैंडिडेट फॉर्म भरेगा जाके। अब आप समझिए भीड़ की कितनी बड़ी भीड़ बढ़ने वाली है आपके साथ। जब 18 से 23 साल हुआ करते थे तब तो 70-75 लाख फॉर्म भरे जा रहे थे, अब तो 30 साल वाला बच्चा फॉर्म भरेगा तो फॉर्म की संख्या 1 करोड़ प्लस जाएगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1992 के बाद अगर SC ST का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के 3 साल की छूट दी गई है तो 3 साल वो भी और नीचे चला गया, तो एक्स सर्विसमैन वाला तो समझ लीजिए आधी उम्र से ऊपर का कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन करेगा, फॉर्म भरेगा, अपनी दावेदारी ठोकेगा।
तो भीड़ इतनी अधिक है, पदों की संख्या देखा जाए तो कम है 24,369। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके बाद आप देख लेंगे कि परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव ये किया गया है, पहले प्रश्नों की संख्या हुआ करती थी 100 प्रश्न होते थे और 100 नंबर का ही पेपर होता था और 90 मिनट की टाइमिंग होती थी। ठीक है, 100 प्रश्न, 100 नंबर और 90 मिनट का समय हुआ करता था। लेकिन अब बिल्कुल परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हो गए हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या 80 कर दी गई है, 20 प्रश्न घटा दिए गए हैं और मार्क्स 160 कर दिए गए हैं, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया गया है। अब क्वेश्चनों की संख्या इन्होंने क्यों घटाई है? क्वेश्चनों की संख्या इसलिए घटाई है, एक मेरा मानना है, कई सारे विशेषज्ञों का यही मानना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए घटाए गए हैं क्योंकि यहां पे इन्हें एग्जाम जल्दी करवाना है। एग्जाम जल्दी करवाना है तो पहले 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ करता था, हो सकता है 4 शिफ्टों में एग्जाम हो। समय की बचत करें ये, और एग्जाम जल्दी करवा के आपको सारी प्रक्रिया, मोदी जी का विजन है 2024। तो मोदी जी 2024 के चुनाव को लेकर चल रहे हैं, आपकी भर्ती को जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे और जो इस भर्ती में अपना हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेगा, भविष्य उसका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 160 नंबर के। टाइमिंग भी कम कर दी गई है, 60 मिनट, यानी कि जो समय 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, अब वो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में जब बच्चा 100 क्वेश्चन करता था तो वो टाइमिंग नहीं बना पाता था, उसके लिए दोबारा समय नहीं मिलता था कि वो दोबारा बैक जाके उन क्वेश्चनों को देख सके जो क्वेश्चन उससे छूट गए हैं। अब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ से टाइमिंग बनाएंगे आप? इसमें टाइमिंग जब भी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, और एक बार में ही धुआंधार पारी खेलते हुए, 2020 खेलते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर आपने यहाँ वनडे वाला खेला तो भैया कुछ नहीं होगा, यहाँ 2020 खेलना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप 2020 से भी तेज आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो जीके के यहाँ पर जीके के आपके 20 प्रश्न आने हैं, 40 नंबर का आना है। ठीक है, मैथ आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई भी चूज करेंगे तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ऐसी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हो गए और मार्क्स हो गए आपके 160। साथ में ही उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, पिछली बार की तरह 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 प्रश्नों पर एक सही प्रश्न भी आपका काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, धुआंधार पारी आपको खेलनी है, कभी भी आउट हो सकते हैं, इसलिए आउट नहीं होना है, मौके का फायदा उठा के छक्के पे छक्का मारना है। साथ में जो हमारे एनसीसी होल्डर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वही पुरानी ही प्रक्रिया अपनाई गई है कि जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनके लिए मैक्सिमम मार्क्स का 5% छूट दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है जो 160 नंबर का पेपर है, 160 नंबर का 5% आपको छूट दिया जाएगा, यानी कि 8 नंबर की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ऐसे जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3% की छूट है, यानी कि 4.8 नंबर आपको छूट में मिलेंगे। ऐसे ही ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेटों को 2% की छूट है, यानी कि 3.2 नंबर आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने इस पेपर में भी फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया अपनाई है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होना है। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे रनिंग। फिजिकल के लिए रनिंग की प्रोसेस क्या रहेगी? मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, भाई पुराना सिस्टम है। फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, रनिंग वही है, नाप तौल वही है, लंबाई चौड़ाई सीना चेस्ट जो भी है सब वही रहेगा, वही सिलेबस है पूरा, लेकिन कुछ और चेंजेज हुए हैं जिनको आपको बताना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC ST की जो गर्ल्स हैं उनके लिए फीस में छूट दी गई है। ठीक है, बाकी अन्य सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है क्योंकि करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलना है। ठीक है, तो अन्य सारी चीज़ें समझने के लिए वीडियो को अगली वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कमेंट्स कोई जानकारी चाहिए हो तो इनबॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप मन चाहा धुआंधार कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपके बातों का जो भी कमेंट्स करेंगे उनका सवालों का जवाब देने के लिए हम हरदम तैयार रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।